हावी बच्चों को अपने करते हैं फंजाई का पार्ट 6। देखिए पिछली क्लास में अपनों ने पोषण के बारे में पढ़ा था कि कवकों में पोषण किस प्रकार होता है, और अपनों ने पोषण के आधार पर 2 समूह कर लिए थे। टोटल थे 3 समूह, ठीक। जो 2 समूह किए थे वो है सैप्रोफिटिक फंजाई और पैरासिटिक फंजाई। अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर की दृष्टि से एक टॉपिक है, छोटा सा ही है, ठीक। 1 नंबर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर अपने करते हैं जो अगला प्रकार है सिम्बायोटिक फंजाई। तो देखिए एक टर्म आती है चुस्कांग। होस्टोरियम। देखिए कुछ कवक ऐसे होते हैं जो बाह्य परजीवी की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक। ऐसे कवक जो बाह्य परजीवी है, ठीक। बाह्य परजीवी का मतलब शरीर की सतह पर वृद्धि करने वाले। देखिए परजीवी कवक 2 प्रकार के हैं, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी वो होते हैं जो शरीर की सतह पर वृद्धि करते हैं, और अंतः परजीवी वो होते हैं जो शरीर में वृद्धि करते हैं या ऊतकों में वृद्धि करते हैं। तो अपने बात करें बाह्य परजीवी की, और बाह्य परजीवी शरीर की सतह पर वृद्धि करने वाले होते हैं। अब देखिए ऐसी कवकें यानी जो बाह्य परजीवी है प्रपोसी से पोषक पदार्थों का चूषण चुस्कांग की सहायता से करती है। चुस्कांग की सहायता से करती है, ठीक। देखिए ये जैसे प्रपोसी कोशिकाएं हैं, जैसे ये 2 प्रपोसी कोशिकाएं हैं, ठीक, और ये सरफेस हो गई। तो जो कवक है वो प्रपोसी की सतह पर वृद्धि करता है, ठीक। जैसे ये अपनों ने 2 सेल्स बना लिए हैं प्रपोसी की, और ये कवक जाल है जो ग्रो कर रहा है। इस तरीके से ये कवक जाल है।
ये न्यूक्लियाई हो गए, केंद्रक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो बाह्य परजीवी है ना, जो बाह्य परजीवी होते हैं उनमें कवक जाल जो भी प्रपोषी है उसकी सतह पर वृद्धि करता है, ठीक। और प्रपोषी से पोषक पदार्थों का शोषण चुस्कांक की सहायता से करता है। तो ये सतह हो गई ये, और ये वृद्धि करता हुआ कवक जाल हो गया जो सतह पर वृद्धि कर रहा है। इसके कुछ कवक तंतु भेदन द्वारा, भेदन यानी पेनिट्रेशन, भेदन यानी पेनिट्रेशन, भेदन द्वारा प्रपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, प्रपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। जो कवक जाल है उसके कुछ कवक तंतु भेदन द्वारा प्रपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, और इनका जो सिरा होता है, ठीक, जो कोशिका में प्रवेश कर चुका है वो सिरा फूलकर बल्ब के आकार का हो जाता है, फूलकर बल्ब के आकार का हो जाता है, ठीक। और इसे ही अपने कहते हैं चुस्कांग। क्या कहते हैं? चुस्कांग, ठीक। ये क्या करेगा, जो होस्ट सेल है यानी जो प्रपोषी कोशिका है उससे पोषक पदार्थों का चूषण करेगा, पोषक पदार्थों का चूषण करेगा इस प्रकार से। और ये पोषक पदार्थ फिर जो सतह पर वृद्धि करता हुआ कवक जाल है ना, इसको मिल जाएंगे। तो ये अपना चुस्कांग। तो चुस्कांग जो संरचना है वो किन में बनती है भी? बाह्य परजीवी जो होते हैं ना, जो बाह्य परजीवी कवक है उनमें ये बनती है, और इसका काम होता है पोषक पदार्थों का चूषण करना। तो ये अपना हो गया चुस्कांग, और ये अपना हो गया कवक जाल माइसीलियम। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ये अपना हो गया अभी। देखिए बाह्य परजीवी के मैं आपको उदाहरण भी बता देता हूं। एरिसाइफी जातियां, एरिसाइफी तो एक वंश है, और इसकी जो जातियां है ना एरिसाइफी की, ठीक, एरिसाइफी स्पीशीज, ठीक, एरिसाइफी इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं भी, एरिसाइफी। एरिसाइफी की जो जातियां हैं वो बाह्य परजीवी है भी, ठीक। और अंतः परजीवी कौन होते हैं? जब परजीवी कवक प्रपोषी के ऊतकों के अंदर वृद्धि करता है तो उसे अंतः परजीवी कहते हैं, ठीक। अंतः परजीवी के उदाहरण भी लिख देता हूं मैं। अंतः परजीवी यानी जब कवक प्रपोषी के शरीर के अंदर या ऊतकों में वृद्धि करता है तब उसे कहते हैं अंतः परजीवी। और अंतः परजीवी के दो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। एल्बुगो, ठीक, एल्बुगो हो गया, अस्टिलेगो भी है, अस्टिलेगो। दो एग्जाम्पल हो गए भाई, ठीक। अगला अपना है सहजीवी कवक, ठीक, जो तीसरा समूह है ना पोषण के आधार पर, और ये लास्ट भी है, तो अपने अब इसे करते हैं।
देखिए ये नंबर अभी मेरे, आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल कर सकते हैं आप 9588236104। ठीक है, नाम आपको पता ही होगा मेरा। तो ये नंबर है, कोई भी टॉपिक से संबंधित समस्या है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो 3 है वो है सहजीवी कवक, सिम्बायोटिक फंजाई। सिम्बायोटिक फंजाई, सहजीवी कवक। देखिए कुछ कवक पादपों के साथ सहजीवी रूप में भी रहते हैं। कुछ कवक पादपों के साथ सहजीवी के रूप में भी रहते हैं। देखिए सहजीविता क्या होती है, 2 भिन्न प्रकार के जीव, 2 भिन्न प्रकार के जीव साथ साथ रहे, साथ साथ रहे, ठीक, और साथ साथ रहे, वह जीवन के लिए दोनों का साथ रहना आवश्यक हो। जीवन के लिए दोनों का साथ रहना आवश्यक हो, तो इस प्रकार का जो संबंध होता है ना उसे अपने कहते हैं सहजीविता। यानी सहजीविता में 2 जीव साथ साथ रहेंगे, ठीक, और उनका साथ साथ रहना जरूरी भी है। अगर वो अलग अलग हो जाएंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे या सरवाइव करने में दिक्कत आएगी। तो कुछ कवक पादपों के साथ सहजीवी रूप में मिलती है, यानी सहजीवी संबंध प्रदर्शित करती है। ठीक है, एक बात और, इस प्रकार का जो संबंध होता है ना, इसमें दोनों जीवों को लाभ मिलता है भी, दोनों जीवों को लाभ मिलता है। ठीक, सहजीविता में दोनों जीवों को लाभ मिलता है, यानी सहजीवी संबंध जो बना रहे हैं ना 2 जीव, दोनों को लाभ होगा। देखिए उदाहरण देखिए, सहजीवी संबंध के उदाहरण है लाइकेन और माइकोराइजा। ये सहजीविता के 2 उदाहरण लिख रहा हूं मैं। ये ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कवक सहजीवी के रूप में मिलती है, कवक सहजीवी के रूप में मिलती है, लाइकेन और माइकोराइजा। 2 ये पहले करते हैं अपने लाइकेन। लाइकेन, देखिए कवकों एवं शैवालों के बीच कवकों एवं शैवालों के बीच पाए जाने वाले, कवकों एवं शैवालों के बीच पाए जाने वाले सहजीवी संबंध को लाइकेन
कहते हैं। ठीक है, कवकों एवं शैवालों के बीच पाए जाने वाले सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं। देखिए, इस सहजीवी संबंध में क्या होता है, कवक को शैवाल से पोषण प्राप्त होता है। कवक को शैवाल से भोजन या पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, कवक को शैवाल से क्या प्राप्त होगा, भोजन, और बदले में कवक जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके शैवाल को उपलब्ध करवाते हैं, शैवाल को उपलब्ध कराते हैं। ठीक, यानी लाइकेन ये एक प्रकार का सहजीवी संबंध है अभी कवकों और शैवालों के बीच में। ठीक, और कवक को शैवाल से भोजन या पोषण प्राप्त होता है, बदले में कवक जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके शैवाल को उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए, लाइकेन के शरीर का अधिकांश भाग, लाइकेन के शरीर का अधिकांश भाग कवक द्वारा निर्मित होता है। भी किसके द्वारा निर्मित होता है, कवक द्वारा, और इसे अपने कहते हैं माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट। ठीक, और जो शेष भाग है, शेष भाग वो किसके द्वारा निर्मित होता है, शैवाल के द्वारा, जिसको अपने कहते हैं फाइकोबायोन्ट। ठीक, तो ये अपना हो गया लाइकेन। अगला है माइकोराइजा। हिंदी में कहते हैं कवक मूल। हिंदी में क्या कहते हैं भी, कवक मूल। देखिए, कवकों एवं उच्च पादपों की जड़ों के मध्य पाए जाने वाले सहजीवी संबंध को कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। कवकों एवं उच्च पादपों की जड़ों के मध्य पाए जाने वाले सहजीवी संबंध को माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। तो ये हो गया कवक मूल के बारे में। ठीक है, उसकी जो परिभाषा है वो अपने ने लिख दी है कि कवकों एवं उच्च पादपों की जड़ों के मध्य पाए जाने वाले सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें होता क्या है, उच्च पादपों की जड़ों, जैसे ये कोई प्लांट है, हायर प्लांट है, ठीक, जैसे पाइनस का आप कह सकते हो, पाइनस। और पाइनस क्या एक
जिम्नोस्पर्म है। ये रूट है भी, ठीक। अब क्या है, देखिए अब क्या होगा, ये रूट है, रूट्स है पाइनस की, या जो भी प्लांट है, हायर प्लांट है, उच्च पादप है, उसकी ये जड़ें हैं। इन जड़ों के ओर, इन जड़ों के चारों ओर कवक लिपट जाएगा। इन जड़ों के चारों ओर जो कवक है, जो तंतु है, कवक तंतु है, वो लिपट जाएगा इस प्रकार से। ये कवक तंतु जड़ों के चारों ओर लिपट गए हैं अभी। तो यहां पर कवक और जड़ों के बीच में जो सहजीवी संबंध बन रहा है उसको कहते हैं अपने माइकोराइजा या कवक मूल, ठीक। इसका फायदा क्या होगा, देखिए कवकों को तो पोषण मिल जाएगा, फंजाई को क्या मिलेगा, पोषण, ठीक, और रहने के लिए जगह मिल जाएगी। पादप को क्या फायदा होगा, देखिए आपको पता है खनिज और जल लवणों का अवशोषण कौन करता है, खनिज और जल लवणों का अवशोषण कौन करता है, रूट करती है। कौन करती है, रूट। लेकिन जो कवक तंतु है ना, कवक तंतु, कवक तंतुओं में अवशोषण क्षमता, कवक तंतुओं में अवशोषण क्षमता रूट की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है, ठीक। कवक तंतुओं में अवशोषण क्षमता रूट की तुलना में 2 या 3 गुना ज़्यादा होती है। तो अब क्या है, रूट के चारों ओर कवक तंतु लिपट गए हैं, ठीक। तो ये कवक तंतु आसानी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर लेंगे, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर लेंगे ये कवक तंतु, और किसे दे देंगे, पादप को दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें अवशोषण करने की क्षमता रूट की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो फिर क्या होगा, पादप को आसानी से जल एवं खनिज लवण उपलब्ध हो जाएंगे, तो दोनों को ही फायदा होगा। फंजाई को क्या फायदा होगा कि ये प्लांट से पोषण प्राप्त करेगी, रहने के लिए जगह मिल जाएगी, और पादप को जल एवं खनिज लवण ये कवक अवशोषित करके पादप को दे देगी। तो ये हो गया अपना माइकोराइजा, ठीक है। अब देखिए कवक मूल 2 प्रकार की होती है, अभी कवक मूल 2 प्रकार की होती है। एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा, एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा, ठीक है। एक एक्टोट्रोफिक और एक एनोट्रोफिक माइकोराइजा। एनोट्रोफिक माइकोराइजा, ठीक है। एक्टोट्रोफिक और एनोट्रोफिक। एक्टोट्रोफिक को हिंदी में कहते हैं बहिर्पोषणी या बहिपोषणी, बहिपोषणी कवकमूल, और इसको कहते हैं अंतःपोषणी कवकमूल, ठीक। बहिपोषणी और अंतःपोषणी। देखिए इसमें क्या होगा, जो कवक तंतु है मूल को चारों ओर से ढक लेंगे, मूल को चारों ओर से ढक लेते हैं।
यानी जो कवक तंतु है वो जो मूल की जो सतह है ना उसको चारों ओर से ढक लेंगे। यानी कवक तंतु मूल में प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक, मूल के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, बस मूल को ही बाहर से चारों ओर से ढक लेते हैं, ठीक। इस प्रकार की जो सहजीविता है, इस प्रकार की जो सहजीविता है, ठीक, इस प्रकार की सहजीविता में बेसिडियोमाइसीटीज के सदस्य भाग लेते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज के सदस्य इस प्रकार की सहजीविता में जो कवक है ना, जो कवक भाग ले रही है वो कवक मतलब ज्यादातर कवक किस वर्ग से संबंधित है? बेसिडियोमाइसीटीज। यानी यहाँ पर जो कवक होगी ना, जो इस प्रकार का सहजीवी संबंध बना रही है या इस प्रकार की कवक मूल बना रही है, एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा या बही पोषणी, ठीक, तो इसमें क्या होगा कि कवक तंतु मूल को चारों से ढक लेंगे और बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग के जो सदस्य है ना वो इस प्रकार का संबंध बनाते हैं, ठीक, जैसे कि एमेंसिया ये बेसिडियोमाइसीटीज का एक सदस्य है, ठीक है। ये एक फंजाई है, इस क्लास से संबंधित है और ये एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा बनाती है, इस प्रकार का सहजीवी संबंध बनाती है, ठीक। यानी ये जो कवक है ये मूल को चारों ओर से ढक लेती है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करती। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, जो कवक है वो मूल के अंदर या उत्तकों में प्रवेश कर जाते हैं, उत्तकों में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार के संबंध में या ये जो प्रकार है कवक मूल का, इसमें कवक जो है वो मूल के अंदर या उत्तकों में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए जो आर्मिलेरिया कवक है, आर्मिलेरिया क्या एक फंजाई है, आर्मिलेरिया क्या एक फंजाई है और इस कवक के जो तंतु है, यानी जो कवक तंतु है, ये कवक तंतु ऑर्किड की जड़ों में पाए जाते हैं, ऑर्किड की जड़ों में। ऑर्किड क्या एक प्लांट है, ठीक, प्लांट कैसा है, ये अधिपादप है, अधिपादप, एपीफाइट कहते हैं इंग्लिश में, एपीफाइट, ठीक। तो आर्मिलेरिया क्या एक कवक है और ये कवक ऑर्किड की जड़ों में प्रवेश कर जाती है, यानी जो जड़ है, ठीक, उसके जो टिश्यू है ना ये वहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक, अंदर प्रवेश कर जाती है जड़ के उत्तकों के बीच में, ठीक। तो ये कवक होगी अपनी, और ये कवक जिस पादप की जड़ों में प्रवेश करती है वो पादप ये रहा ऑर्किड। तो ये अपना हो गया भी कवक मूल, ठीक है। बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।